हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसके पहले हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल मेथड्स की रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया, प्योर अलोहा की बात करी, स्लॉटेड अलोहा की बात करी, और उसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए हम CSMA की बात करेंगे, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और आगे भी दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस? तो पहली चीज, मल्टीपल एक्सेस क्यों? आप इसे एक्सेस कंट्रोल मेथड है इसलिए इसके साथ मल्टीपल एक्सेस नाम ऐड किया गया है कि मल्टीपल चैनल या सॉरी मल्टीपल स्टेशंस अगर आपके कॉमन चैनल को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी है? स्ट्रेटेजी इज करियर सेंस। क्या करेंगे? करियर हम किसे कह रहे हैं? जो हमारा मीडियम है वो हमारा करियर है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका ये मीडियम है और इस पे कई सारे स्टेशंस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप अपना डेटा ट्रांसमिट करने के पहले, जैसे स्टेशन हमारे पास A B C D ये 4 स्टेशंस हैं, तो कोई भी स्टेशन आई सपोज कि B को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके पहले करियर को सेंस करेगा। करियर क्या है? ये जो आपका कॉमन बैंडविड्थ है ना, कॉमन लिंक है जिससे सारे स्टेशंस कनेक्टेड हैं, इसको चेक करेगा। तो अगर इस पे कोई डेटा आई, जैसे हम ये एज्यूम करें, देखिए यहाँ से भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, A और D आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेटा A से D की तरफ जा रहा है। तो आपका अगर चैनल बिजी है तो आप वेट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको चैनल आइडल स्टेट में मिलता है तो उस केस में आप तुरंत अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, अगर आपका ये स्टेट है कि कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, यही तो है ना, तो मतलब बी ने चैनल को सेंस किया, यहाँ पे देखिए ये सब फ्री है, कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी तुरंत डेटा ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन इन केस अगर इस तरह से डेटा आपका पहले से कोई डेटा इस चैनल पे ट्रैवल कर रहा है तो बी को वेट करने पड़ेगा तब तक जब तक चैनल आइडल ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, हमने ये कहा कि करियर को सेंस करेगा। कहाँ तक सेंस करेगा? कोई भी चैनल पूरे पूरे आपके मीडियम को नहीं सेंस कर सकता, इसको आपको समझना है। आपका जो ए का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये पॉइंट है ना, तो ए सिर्फ इसी पॉइंट को सेंस कर सकता है। क्या यहाँ पे हमारा चैनल आइडल स्टेट में है? नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे कॉलिजन बिल्कुल नहीं होगा, पर हम उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वही आइडिया है। जैसे सी कहाँ तक सेंस कर सकता है? सी जहाँ पे इस चैनल कॉमन बैंडविड्थ को या कॉमन चैनल को कांटेक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पे सेंस कर सकता है क्या चैनल बिजी है, क्या चैनल बिजी है। अगर ऐसा है तो वो वेट करेगा, अगर बिजी है तो अदरवाइज वो डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। सो आइडिया इज सेंस द मीडियम टू सी इफ इट इज यूज्ड, करियर सेंस, इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं, ठीक है। इफ नॉट, अगर वो यूज नहीं हो रहा है, लाइन आइडल है, तो ट्रांसमिट करिए। और अगर चैनल आपका यूज हो रहा है, इफ चैनल इज बीइंग यूज्ड, देन वेट फॉर सम टाइम एंड देन रिपीट द अबव प्रोसेस, राइट। अब जो आपका CSMA है, इसके 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। क्या क्या वेरिएशंस है? फर्स्ट वन इज वन परसिस्टेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, ठीक है। इनका लाइन यूटिलाइजेशन और कॉलिजन के चांसेस के बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये बात करें कि दीज आर टाइप्स ऑफ CSMA, और इन्हीं का जो इम्प्रूवमेंट था वो बना CSMA CD एंड CSMA CA, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फर्दर, राइट। Okay, so let's talk about one persistent, P persistent and non persistent, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है रिलेटेड टू वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट। इसी के थ्रू हम इसके पूरे प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन परसिस्टेंट, सिंपलेस्ट मेथड, जैसा CSMA कहता है एग्जैक्टली वैसा काम कर रहा है। कैसे? आपका देखिए, ये आपका चैनल है, ठीक है, ये हमने चैनल को देखा। तो आपका जो चैनल स्टेशन है, अगर स्टेशन को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वो क्या कर रहा है? चैनल को उसने सेंस किया, और अगर बिजी है, ठीक है, अगर आपका चैनल बिजी है तो वो कंटिन्यूसली उस चैनल को सेंस करता रहेगा। देखिए, कंटिन्यूसली सेंस, ठीक है, जब तक बिजी है। और जैसे ही आपका ये चैनल आइडल स्टेट में आएगा, यहाँ पे दिस इज आइडल स्टेट, देखिए ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है कि चैनल अभी बिजी है, ठीक है। तो ये इस पूरे टाइम तक ये लगातार चैनल को सेंस करता रहेगा, स्टेशन जिसे भी डेटा ट्रांसमिट करना है। और जैसे ही आपको ये आइडल स्टेट में मिलेगा, ये देखिए ये पॉइंट है, तो जैसे ही आइडल स्टेट में मिलेगा तुरंत ही ये डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। दैट इज योर वन परसिस्टेंट मेथड, ठीक है। अब नॉन परसिस्टेंट का क्या अप्रोच है? नॉन परसिस्टेंट आपका इंप्रूव वर्जन है। अच्छा, इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए है, बी है और सी एंड डी। लेट्स से ए और डी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका पूरा चैनल बिजी रहेगा,
है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं x, तो ये पूरा आपका चैनल बिजी रहेगा। जैसे एक्स, बी और सी तीनों को डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तीनों को डेटा ट्रांसमिट करना है और तीनों ही लगातार चैनल को सेंस कर रहे हैं कि अभी इन्हें दिखा कि बिजी है, बिजी है, बिजी है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसका डेटा ट्रांसमिशन स्टॉप हुआ, मान लीजिए डेटा ट्रांसमिशन स्टॉप हुआ, ठीक है, चैनल आइडल स्टेट में आया। जैसे ही आइडल स्टेट में आया, क्योंकि हमने कोई इस पे चेक, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया कि कब डेटा ट्रांसमिट करना है, जैसे आपको चैनल आपको फ्री मिलेगा, तुरंत सारे के सारे एक्स, बी और सी तीनों की तीनों तुरंत के तुरंत यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे, जिससे आपके कॉलिजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी देर से ए और डी लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है। उस ड्यूरेशन में जो आपका एक्स, बी, सी ये तीनों को डेटा ट्रांसमिट करना था, तीनों लगातार वेट कर रहे थे और वन परसिस्टेंट कहता है जैसे ही आपको आइडल स्टेट में चैनल मिलता है आप तुरंत डेटा ट्रांसमिट कर दीजिए। तो जैसे इन्हें आइडल मिला, एक्स, बी, सी तीनों ने एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन परसिस्टेंट की बात करते हैं। तो नॉन परसिस्टेंट इज इम्प्रूवमेंट ओवर वन परसिस्टेंट, राइट। इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है वन परसिस्टेंट का। ये क्या कह रहे हैं, पहली चीज तो वो जो आपका नॉन परसिस्टेंट है ये लगातार आपके चैनल को सेंस नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले स्टेशन आया, उसको डेटा को सेंड करना था, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब इसने सेंस किया, देखा कि चैनल बिजी है, ठीक है। अगर चैनल बिजी है तो ये क्या करेगा, कुछ एक बैक ऑफ टाइम सेट कर लेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे हम बैक ऑफ टाइम कह रहे हैं, उस बैक ऑफ टाइम के लिए ये वेट करेगा, लगातार नहीं ये चेक करेगा, ठीक है। ये चैनल को लगातार सेंस नहीं करेगा। एक फिक्स, मान लीजिए इसने माना कि 5 सेकंड बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इसने देखिए बैक ऑफ टाइम तक वेट किया, फिर से ये आया और इसने सेंस किया, ठीक है। अभी भी चैनल बिजी है, तो मान लीजिए इसने इसको टाइम बढ़ा लिया, इसने कहा मैं 10 सेकंड तक वेट करने के बाद आऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए अब इसने क्या किया, चैनल आपका आइडल हो गया है बट स्टिल ये दोबारा से सेंस करने कब आ रहा है, आफ्टर 10 सेकंड। और यू कैन से दैट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो उसने फिक्स करके रखा है, फिक्स नहीं है, मीन्स रैंडम टाइम है, जो रैंडम टाइम यहाँ पे था, उसने बैक ऑफ टाइम सेट हुआ था, उस टाइम तक वेट किया, उसके बाद ये इसको सेंस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसको चैनल फ्री मिलेगा ये तुरंत डेटा को सेंड कर देगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे लगातार आप कंटिन्यूसली सेंसिंग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, कॉलिजन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे सेम सिनेरियो हम लेते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई, हम अब इस बार ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। ए और ई आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार यहाँ पे मतलब चैनल बिजी है। बी, सी और डी तीनों को डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। पहली बार जब दोनों बी, सी, डी सबने इसको चैनल को सेंस किया, ठीक है, तो सबने चैनल को जब सेंस किया तो इसे बिजी मिला, तो सारे के सारे एक रैंडम अमाउंट के लिए वेट करेंगे, टाइम के लिए वेट करेंगे। मान लीजिए इनका 5 सेकंड था, इनका 7 सेकंड है, इनका 6 सेकंड्स है, ठीक है। ऐसा करके ये सब वेट करेंगे। इतने टाइम के बाद ये फिर से आएंगे चेक करने, तो फिर से अलग अलग टाइम इनका अलॉट होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी ना कि सब एक साथ डेटा को शेयर कर देंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो हो सकता है कि आपने टाइमर लगाया, जो बैक ऑफ टाइम था आपने 10 सेकंड का जो है लगा दिया और अगले ही सेकंड आपका चैनल आइडल स्टेट में चला गया, ठीक है। मतलब आपका चैनल जो है अगले ही सेकंड आइडल स्टेट में पहुंच गया और आपने टाइमर 10 सेकंड का लगा दिया था, तो आप अननेसेसरी वेट कर रहे हैं। सो दिस इज योर नॉन परसिस्टेंट अप्रोच, ठीक है। अब जो थर्ड एंड लास्ट अप्रोच है दैट इज कॉल्ड पी परसिस्टेंट, राइट। पी परसिस्टेंट का क्या सीन है, इट इज कम्बिनेशन ऑफ वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। आपका ये दोनों का कम्बिनेशन है, किसका किसका, वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। तो देखिए इसका आइडिया क्या है, यहाँ पे जैसे ये वन परसिस्टेंट से क्या अप्रोच ले रहा है, कंटिन्यूअस सेंसिंग, ठीक है। ये जैसे अगर आपको चैनल बिजी मिलता है तो ये लगातार चैनल को सेंस करता रहेगा जब तक ये फ्री ना मिले, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज, जैसे ही ये एक्टिव होगा, ठीक है, तो पी जो है, पी परसिस्टेंट, यहाँ पे ये जो पी है ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। कोई भी पैकेट या कोई भी स्टेशन को सेंड कैसे करेगा, कब करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो पी परसिस्टेंट ये आइडिया ले रहा है कि वन परसिस्टेंट से कि अगर आपका चैनल बिजी है तो हम कंटिन्यू उसे सेंस करते रहेंगे और जैसे ही आपका ये चैनल आइडल स्टेट में जाएगा, ये जो वैल्यू ऑफ पी है, ये जो पी है, पी प्रोबेबिलिटी जो है, ये डिसाइड करेगा कि हमें कब डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। सो इफ द चैनल इज इनएक्टिव इट सेंड्स अ फ्रेम विद अ पी प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर आपका चैनल इनएक्टिव है, मतलब आपका चैनल आइडल स्टेट में है,
तो ये फ्रेम इसके फ्रेम को ट्रांसमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो p है, ठीक है। और अगर आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है ड्यू टू दैट प्रोबेबिलिटी, अगर आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है तो ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, एंड दैट रैंडम amount of time is equals to, that is q is equals to 1 minus p, where p is probability, ठीक है। तो ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम स्लॉट में ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। देखिए यहाँ पे आपके टाइम स्लॉट्स बने हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसे नहीं अलाउ कर रही है इस टाइम स्लॉट में डेटा को सेंड करने का, तो वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट में ट्राई करेगा। अगर इसमें भी नहीं, देन इसमें ट्रांसमिट करेगा। तो मतलब p की वैल्यू आपको, ये p की जो वैल्यू है, जैसे 5 आपके चैनल्स हैं वो जो लगातार ये सेंस कर रहे थे, तो जैसे ही चैनल आइडल स्टेट में आएगा, ठीक है, तो जो जैसे जैसे आपके पास A B C तीनों को डेटा सेंड करना था, ये तीनों लगातार चैनल को सेंस कर रहे थे, तो इन तीनों की मान लीजिए प्रोबेबिलिटी वैल्यूज P1 P2 एंड P3, इन सबको कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज दी गई थी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू डिसाइड करेगी कि आप किस टाइम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो अगर आपकी हायर प्रोबेबिलिटी है तो आप तुरंत डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, जो नेक्स्ट हायर वाले होंगे वो यहाँ पे, एंड so, ठीक है। So these are the variations of CSMA, carry sense multiple access, one persistent and non persistent, and p persistent, which is combination of one persistent और non persistent। तो इसमें जो p persistent है इसका मैक्सिमम जो रोल है दैट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू डिसाइड करेगी कि जैसे चैनल आइडल स्टेट में आएगा, कौन पहले डेटा को ट्रांसमिट करेगा, कौन बाद में। ओके, सो अभी तक हमने जितने भी एक्सेस कंट्रोल मेथड्स देखे हैं उन सब का हम लोग थ्रूपुट देख लेते हैं कि उनका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या चैनल यूटिलाइजेशन है और क्या परफॉर्मेंस है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रूपुट, ठीक है, थ्रूपुट पर पैकेट टाइम, एंड जी इज अटेम्प्ट्स पर पैकेट टाइम, ठीक है। इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपका बेहतर है। तो देखिए प्योर अलोहा की परफॉर्मेंस, आप ये ग्राफ से ही क्लियर हो जा रहा है कि प्योर अलोहा ये है आपका, स्लॉटेड अलोहा उससे बेहतर है, ठीक है। इसके बाद ये जो फर्स्ट वन है ये वाला है आपका वन परसिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका ये देखिए नॉन परसिस्टेंट मेथड, ये दिस वन इज नॉन परसिस्टेंट, एंड आपका ये देखिए 0.5 इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है, वेयर p इज इक्वल्स टू 0.5, p इज इक्वल्स टू 0.1, p इज इक्वल्स टू 0.01। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं आपके थ्रूपुट को इफेक्ट कर रही है। देखिए तो यहाँ पे जहाँ देखिए 0.01 पे आपका परफॉर्मेंस थ्रूपुट ये है, ठीक है, और जब आप 0.1 है तो आपका थ्रूपुट कुछ ऐसा है और कुछ टाइम बाद ये डिग्रेड भी हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप 0.5 परसिस्टेंट देखें तो यहाँ इसका ये आपका कर्व बन रहा है। सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ द मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मींस सीएसएमए के जो वेरिएशंस हैं, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। तो अब इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद CSMA CD एंड CSMA CA, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।